हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूं राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे स्टार्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने हमें अर्ली एज में अलविदा कह दिया, जबकि उनका जो करियर है लगातार अब ग्राफ में जा रहा था। बड़ी बड़ी फिल्में हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और वो क्यों किया, वो भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसे कुछ स्टार्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो सबसे पहला नाम मेरे जहन में आता है वो है दिव्या भारती जी का। दिव्या भारती जी ने 5 अप्रैल 1993 में अपने वर्सोवा के बंगलों से 5वें माले से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। और उनकी जो करियर की शुरुआत है वो बहुत ही जल्दी हुई थी। 14 साल की उम्र से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी और अपने शुरुआती करियर में ही उनको बहुत सफलता मिली। बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में की उन्होंने। उन फिल्मों में दुश्मन ज़माना, दीवाना और शोला और शबनम जैसी फिल्में थी। और बहुत ही अपना उनका जो ग्राफ है लगातार ऊपर जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जान लेने का फैसला किया। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहने का फैसला किया। उन्होंने शादी भी अर्ली एज में कर ली थी। अभी के जो बड़े प्रोड्यूसर है साजिद नाडियाडवाला जी, उनके साथ उन्होंने शादी की। लेकिन छोटी उम्र में, महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और उनकी जो ये सुसाइड की मिस्ट्री है, उनकी ये जो मर्डर की मिस्ट्री है, अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं ये सुसाइड है, कुछ लोग कहते हैं ये मर्डर है, लेकिन ये जो मिस्ट्री है अभी भी कायम है। और लोग अभी भी दिव्या भारती को याद करते हैं। लोग उस सुसाइड के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसका नतीजा अब तक कोई नहीं निकला। कोई नहीं जान पाया कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया है। ना कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ उनके यहाँ से, ना कुछ। लेकिन उन्होंने अपनी जान दे दी। ये एक सच्चाई है, एक कड़वा सच है जो बॉलीवुड में कई सालों से चला आ रहा है। गाइस, जो दूसरा नाम जो मेरे जहन में आता है वो है गुरुदत्त साहब का। उनकी जान 10 अक्टूबर 1964 को गई। उनके बेटे के मुताबिक उनको ड्रिंकिंग की आदत थी और ड्रिंक करने के बाद उन्होंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन गाइस, इसके पहले वो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके थे, लेकिन वो असफल रहे। इस सुसाइड अटेम्प्ट में उनको बचा लिया गया, लेकिन ये जो तीसरी बार है वो नहीं बच पाए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन उनके बेटे के मुताबिक ड्रिंकिंग की वजह से उनकी जान गई और कुछ स्लीपिंग पिल की वजह से। और अगर उनकी फिल्मों की बात करें, बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। अभी भी लोग उनकी फिल्मों को याद करते हैं। उनकी फिल्मों की अगर हम बात करें, प्यासा है, फिर कागज के फूल और साहेब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में उनके ग्राफ में है। और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में ही, बहुत उनका ग्राफ ऊपर जा रहा था। और सिर्फ 40 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जबकि पूरा करियर उनके सामने पड़ा था और भी कई सारी फिल्में उनके हाथ में थी। लेकिन 40 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनकी जो मिस्ट्री है अभी भी बनी हुई है कि उन्होंने सुसाइड किया या फिर ड्रिंकिंग की वजह से उनकी जान गई। गाइस, जो तीसरा नाम मेरे जहन में आता है वो है जिया खान का। जिया खान ने महज 25 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। और ये जो सुसाइड और मर्डर मिस्ट्री है अभी भी लोगों के बीच में बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं ये सुसाइड था, कुछ लोग कहते हैं ये मर्डर था। और अभी भी इस केस के बारे में बात की जाती है। 3 जून 2013 को उन्होंने सुसाइड किया था अपने जुहू वाले बंगलों में। सीलिंग फैन से लटक के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद ये मिस्ट्री लगातार कायम है। लोग अभी भी बात करते हैं। 2017 में सूरज पंचोली को इस केस से रिहा कर दिया गया है। उनकी मम्मी ने उन पर इल्जाम लगाए थे कि सूरज पंचोली की वजह से जिया खान की जान गई है। और जिया खान की अगर हम करियर ग्राफ की बात करें, लगातार ऊपर जा रहा था। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर लिया था। पहली फिल्म निशब्द में जहाँ पे अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद गजनी में उन्होंने काम किया। और भी उनके करियर में और भी अच्छी अच्छी फिल्में आ सकती थी अगर उन्होंने सुसाइड नहीं किया होता। लेकिन ऐसा क्या रीज़न था कि उन्होंने अपने जीवन को ख़त्म करना सही समझा? ऐसा क्या रीज़न था, क्या हुआ था ऐसा जो किसी भी चीज़ से उनको बेहतर लगा कि मर जाना बेहतर होगा? तो ये अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। ना किसी को सुसाइड नोट मिला है, ना कुछ मिला है, लेकिन ये सुसाइड अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। और लोग अभी भी इस केस के बारे में बात करते हैं। और कई कैंडल मार्च हुए कि जिया खान को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने ये सुसाइड क्यों किया है, किसकी वजह से किया है। गाइस, जो चौथा नाम मेरे जहन में आता है वो है पालिका वधू, यानी कि प्रत्युषा बैनर्जी का। प्रत्युषा बैनर्जी ने सिर्फ 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
और उन्होंने भी जो है सीलिंग फैन से लटक के अपनी जान दे दी। और उसके बाद जो है ये मर्डर मिस्ट्री अभी भी जो है मिस्ट्री बनी हुई है। कई लोगों ने जो है जस्टिस की मांग की। उनका जो बॉयफ्रेंड था राहुल राज, उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया। ना सुसाइड नोट जो है उन्होंने रखा था जिसकी वजह से पता चले कि उनका मर्डर क्यों हुआ है। लेकिन अगर उनके करियर की बात करें, बालिका वधू से उनको पहचान मिली थी। इसके अलावा उन्होंने झलक दिखला जा नाम का एक शो किया, बिग बॉस 7 में वो नजर आई। इसके अलावा ससुराल सिमर का में उन्होंने काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया और उनका करियर लगातार ऊपर जा रहा था। बहुत ही अच्छे अच्छे शोज करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने जीवन को ख़त्म करना सही समझा? ऐसा क्या रीज़न था कि उनका करियर इतने पीक पे होने के बाद भी उन्होंने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया? उनके पिताजी, उनके माताजी बहुत ही उदास है। आज भी वो लोग रोते हैं और मुझे खुद को पता है वो टाइम में उनको मिला था और जिस तरह से वो उदास थे, दुखी थे। और राहुल राज के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया। ना उन्होंने कोई सुसाइड नोट छोड़ा था मौके पर, ना कुछ। और उनके दोस्त भी उनको सपोर्ट करने के लिए आए, विकास गुप्ता, काम्या पंजाबी, सारे लोगों ने जो है आगे आकर इस चीज़ को जस्टिस दिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। और इस चीज़ में कुछ भी नहीं पता चला कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया है और क्या ये मर्डर है या सुसाइड है, इस चीज़ का भी पता नहीं चला। गाइस, जो पांचवा नाम मेरे जहन में आता है वो है कुशल पंजाबी का। वो बहुत ही बड़े टीवी के कलाकार थे और उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी की थी। लक्ष्य फिल्म की बात करें, ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म में काम किया उन्होंने, और गोल में काम किया उन्होंने, झलक दिखला जा शो किया उन्होंने, और आखिरी जो शो था वो इश्क में मर जावा उनका ये शो था। और उसके बाद जो है 26 दिसंबर को उन्होंने फांसी लगाकर पाली हिल वाले बंगलों में जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उन्होंने जो है एक सुसाइड नोट लिखा जिसके अंदर उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने पेरेंट्स और अपने सन के नाम कर दी थी उन्होंने। और वो कहा जाता है कि वो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन डिप्रेशन की वजह क्या थी वो किसी को नहीं पता कि क्यों डिप्रेशन में थे वो, और ऐसा क्या रीज़न था कि इस डिप्रेशन में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उनके जो है को स्टार्स है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दुख जताया, लोग बहुत ज़्यादा शॉक हुए। लेकिन वो पर्सन जब डिप्रेशन में होता है वो कौन से दौर से गुजर रहा है वो किसी को नहीं पता। और तभी पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया और 2019 में उन्होंने सुसाइड किया और लोगों को शॉक में रख दिया इस चीज़ को लेके कि इतने बड़े कलाकार और वो अब हमारे बीच में नहीं है। 42 इयर्स की उम्र थी उनकी सिर्फ, लेकिन फाइनली उन्होंने हमको बाय कह दिया और हमको उनकी यादें देकर चले गए। 6th नाम जो है मैं लेना चाहूँगा मनमीत गरेवाल का, जिन्होंने जो है इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग में आत्महत्या की। 13 मार्च 2020 को उन्होंने आत्महत्या की और कहा जा रहा था कि थोड़े से वो डिप्रेशन में थे। इससे पहले उन्होंने आदत से मजबूर शो में आप लोगों ने देखा होगा उनको। बहुत ही अच्छे कलाकार थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। हालांकि वो डिप्रेशन में थे और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो है डिप्रेशन का रीज़न ये था कि 3 महीना लॉकडाउन की वजह से कोई भी अर्निंग नहीं हो पा रही थी, कोई भी काम नहीं था, जो कि बहुत सारे लोग इस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। लेकिन मनमीत ने जो है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग में, और उन्होंने हम सबको बाय कह दिया और इतने अच्छे कलाकार हमको छोड़कर चले गए। हालांकि उनके आगे आने वाले करियर में और भी बहुत सारे शोज़ आते, बहुत सारी चीज़ें आती, लेकिन ऐसा क्या रीज़न था जो उन्होंने खुद को ख़त्म कर दिया? हालांकि लोग कहते हैं डिप्रेशन में थे वो, लॉकडाउन की वजह से ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया आप लोगों को कि जब कोई डिप्रेशन में होता है तो वो खुद ही जानता है कि वो कौन से दौर से गुजर रहा है, और उन्होंने फैसला किया है और फाइनली सबको शौक में है, सब लोग शौक में है कि इस तरह के एक्टर भी सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर सुसाइड कर रहे हैं, और ये कड़वी सच्चाई है जैसे मैंने पहले भी कहा आप लोगों को। 7वां नाम मैं प्रेक्षा मेहता का लेना चाहूँगा। उन्होंने अपने करियर में बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में की थी। पैडमैन में उन्होंने काम किया था, उनकी एक फीचर फिल्म आई थी सखा, उसके अंदर उन्होंने काम किया था। क्राइम पेट्रोल में बहुत सारा काम किया था उन्होंने, लेकिन 26 मई को उन्होंने पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया, और अलविदा कहने का क्या रीज़न था वो किसी को नहीं पता। और उन्होंने जो है अपने घर में फांसी लगाकर खुद की जान दे दी, और सारे टेलीविज़न एक्टर्स ने उनको जो है श्रद्धांजलि दी है। लेकिन लोग ये नहीं जान पाए कि उनकी डिप्रेशन की वजह क्या थी, क्या वो डिप्रेशन में थी या फिर उनके सुसाइड का क्या कारण था।
और ये अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी एक्टर्स हैं उनकी जो सुसाइड और मर्डर की मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। लोग अभी भी नहीं जान पाए कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, ये उनका सुसाइड था या मर्डर था। 8वां नाम जो है मैं सेजल शर्मा जी का लेना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे शोज़ किए थे। आज़ाद परिंदे, दिल तो हैप्पी है जी जैसे शोज़ में उन्होंने काम किया था। और अभी भी करियर में बहुत ही अच्छे अच्छे शो आने बाकी थे उनके करियर में। और लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। क्यों किया किसी को नहीं पता। 27 जनवरी 2020 को उन्होंने अपने करियर को ख़त्म कर दिया। मीरा रोड वाले फ्लैट में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और अभी भी ये मिस्ट्री बनी हुई है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया, और उनका सुसाइड नोट भी नहीं मिला अभी तक कि पता चले लोगों को कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया है। और अभी भी ये मिस्ट्री लोगों के बीच में बनी हुई है कि सेजल शर्मा ने सुसाइड क्यों किया। उनके जो साथी कलाकार है, कोस्टार्स है, सारे शौक में है क्योंकि वो बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। लेकिन जो है उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला क्यों किया किसी को नहीं पता। 9वां नाम मैं सुशांत सिंह राजपूत का लेना चाहूँगा। 14 जून 2020 को बैंड्रा के फ्लैट में उन्होंने अपने फैन से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता है कि उनकी सुसाइड था या मर्डर था। लोग सीबीआई इंक्वायरी की जांच कर रहे हैं, लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है वहाँ से। जबकि वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे। उन्होंने अपने करियर में बेहतरीन फिल्में की हैं। MS धोनी पर बायोपिक की है, छिछोरे नाम की फिल्म की है। काइपो 6 से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। दिल में मिल गए नाम का शो किया था, पवित्र रिश्ता नाम का शो किया था। और उनका करियर ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। हर बड़ा डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। लेकिन ऐसा क्या रीज़न था कि सुशांत ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया, जो मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। लोग सीबीआई इंक्वायरी की जांच के लिए बात कर रहे हैं और कई लोगों के नाम सामने आए हैं कि उन्होंने शायद हो सकता है कि उन्होंने उनको मजबूर किया हो सुसाइड करने के लिए। लेकिन अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है और पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है। बहुत सारे लोगों को जो है पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है इंक्वायरी के लिए। लेकिन अभी भी कोई भी पता नहीं चल पाया कि उनकी सुसाइड की क्या वजह थी। 10वां नाम जो है मैं टिकटॉक स्टार सिया कक्कर के बारे में बात करना चाहूँगा, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में सुसाइड करने का फैसला किया। और ये फैसला क्यों किया किसी को नहीं पता। और इतनी छोटी उम्र में कोई सुसाइड क्यों करता है, कैसे करता है, ऐसा क्या डिप्रेशन होगा उनकी लाइफ में, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा था, कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। और कुछ एक दिन पहले ही उनके साथ एक म्यूज़िक वीडियो का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो कि उनके मैनेजर ने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात भी हुई थी। लेकिन दूसरे दिन ही सिया ने सुसाइड कर लिया। और ये मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। और लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। और आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई है कि लोग जो है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ही उचित समझते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी दर्द है अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ अपने नज़दीकी लोगों से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं है कि आपको जान दे के चुकानी पड़े। तो ये जो है 10 नाम थे जिनकी मर्डर और सुसाइड की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। लोग जो है अभी भी इस सारे केस के बारे में बात करते हैं। और ये कुछ 10 नाम थे, लेकिन और भी बहुत सारे नाम हैं दुनिया में जो कि सुसाइड कर लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप डिप्रेशन में मत आइए, अपने नज़दीकी लोगों से बात कीजिए और अपनी मुसीबत के बारे में बताइए। आई एम श्योर कोई ना कोई हल निकलेगा। और अगर मुसीबत कुछ समय के लिए, अगर आपके पास खुशी कुछ समय के लिए है, तो जो टेंशन है वो भी कुछ ही समय के लिए होता है। गाइज, प्लीज़ बात कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।